जय हिंद। स्मार्ट आईको प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग भारत की जनसंख्या और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या मतलब जनगणना सेंसस के बारे में पूरा पढ़ेंगे। जो हम लोगों का होने वाला एग्जाम है समीक्षा अधिकारी यूपीपी मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस और यूपी पीसीएस जो 17 मार्च को संभावित तिथि है 2024 में होने वाला है। इन सभी एग्जामों के लिए ये जनगणना की वीडियो बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगी। ये मैंने खुद बनाया है आप लोगों के लिए कि सारी डेटा आपके पास एक पास इकट्ठी हो जाएगी वन लाइनर के रूप में। देखिएगा, इसको पढ़ने के बाद आपका एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। सब चीज मैंने कवर कर दिया है भारत और उत्तर प्रदेश के बारे में। आइए शुरू किया जाए। देखिए, भारत की जनसंख्या से पहला लाइन, ब्रिटिश काल की पहली आधुनिक प्रणाली की जनसंख्या किसके समय हुई थी? तो लॉर्ड मेयो 1872। ध्यान रखिएगा, अगर पहली जनसंख्या जनगणना की बात करेगा ब्रिटिश काल की तो लॉर्ड मेयो के समय 1872 में। फिर अगला पॉइंट, ब्रिटिश भारत में आधिकारिक तौर पर और नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के समय 1881 ईस्वी में। जब कहेगा कि नियमित जनगणना कब शुरू हुई तो लॉर्ड रिपन 1881। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी? तो स्वीडन में हुई थी 1794 ईस्वी में। नेक्स्ट, सर्वप्रथम दशकीय जनगणना यूएसए में हुई थी 1890 ईस्वी में। नेक्स्ट, जनगणना का कार्य जनगणना अधिनियम 1948 से संचालित होता है। नेक्स्ट देखिए, जनगणना किस अनुसूची में है? तो 7वीं अनुसूची का विषय है जो कि केंद्र और संघ सूची में है और अनुच्छेद के तहत पूछे तो अनुच्छेद 246 में। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत की कुल जनसंख्या विश्व का 17.5% है। ध्यान रखिएगा, जो भारत की जनसंख्या है ये विश्व का 17.5% है। अगला पॉइंट देखिए, दशकीय वृद्धि जो 2001 से 2011 के बीच रही वो 17.7%। ठीक है, 70.7%। वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? 1.64%। ठीक है, 1.64%। नेक्स्ट पॉइंट, नागालैंड एकमात्र राज्य जिसकी जनसंख्या में कमी आई। ध्यान रखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार पूछेगा कि कौन सा भारत का एकमात्र राज्य है जहां जनसंख्या में कमी आई है, तो वो आपका नागालैंड है। ठीक है। नेक्स्ट, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। इसका ट्रिक भी है, राज मध्यम। राज मध्यम मतलब राज्य से राजस्थान, मध्य से मध्य प्रदेश, म से महाराष्ट्र, चौथा नंबर उत्तर प्रदेश का है क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़े राज्यों में भारत में। अगला देखिए, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य गोवा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है। और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश तो ये है लक्षद्वीप। ठीक है। आइए नेक्स्ट देखा जाए। अब बात होगी कि उत्तर भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य भारत का है अपना यूपी, 16.49%। यहाँ की जनसंख्या पूरे भारत की जनसंख्या का 16.49% है। दूसरा राज्य है महाराष्ट्र और तीसरा है बिहार। तो टॉप 3 है आपके सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। ठीक है। आगे आइए नेक्स्ट देखिए, न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य भारत का कौन कौन है? तो सिक्किम 0.05%, फिर है मिजोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर गोवा। तो जो न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य हैं वो सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। ट्रिक जानना है तो लोवेस्ट जो पॉपुलेशन वाली स्टेट है इंडिया के उसको लिख लीजिएगा, सी मी अ गो। सीमी अगो ये न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य हैं। ठीक है। सी से सिक्किम, मी से मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गो से गोवा। अब देखिए, जो देश का लिंगानुपात है भारत का 943। मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको वीवीआई करिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। देश का लिंगानुपात 943। 0 से 6 वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात भारत का 919 है। ये सभी इंपॉर्टेंट डेटा है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य भारत का कौन सा है? केरल, 1084। ठीक है, यहाँ लिंगानुपात मतलब 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं। समझ गए? आइए अगला देखिए, सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है भारत का? तो हरियाणा, 879, 879। ठीक है, हरियाणा है आपका सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश तो पौंडीचेरी, 1037। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक लिंगानुपात राज्य में केरल है 1084 जो अभी आप देखे, और सर्वाधिक लिंगानुपात यूनियन टेरिटरी पौंडीचेरी 1037। न्यूनतम लिंगानुपात में यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव 618। ठीक है। आइए नेक्स्ट देखिए,
सर्वाधिक शिशु 0 से 6 वर्ष लिंगानुपात किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में 972। जो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है 0 से 6 वर्ष का, वो अरुणाचल प्रदेश में कितना है? सर्वाधिक है 972। और जो न्यूनतम शिशु लिंगानुपात है 0 से 6 वर्ष का, वो हरियाणा में है 834। ठीक है, आइए अगला देखिए। उच्चतम लिंगानुपात वाले राज्य, टॉप 4 देखा जाए तो केरल 1084, तमिलनाडु 996, आंध्र प्रदेश 993, छत्तीसगढ़ 991। इसका भी ट्रिक है, केत आछ लिख लीजिएगा, के त आ छ। ठीक है, केत आछ मतलब के से केरल, त से तमिलनाडु, आ से आंध्र प्रदेश, छ छत्तीसगढ़। ये उच्चतम लिंगानुपात वाले राज्य हैं, हाईएस्ट सेक्स रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य, तो ये आपका हरियाणा 879, फिर जम्मू कश्मीर 889, सिक्किम 890, पंजाब 895। इसका भी ट्रिक लिख लीजिए, हज सिप। ठीक है, तो आपको याद रहेगा कि लोवेस्ट सेक्स रेशियो हज सिप मतलब हरियाणा, जैसे जम्मू कश्मीर, सी से सिक्किम, प से पंजाब। आइए नेक्स्ट देखा जाए। भारत की कुल साक्षरता कितनी है? 74.04%, 74.04%। पिछले 10 सालों में साक्षरता दर में वृद्धि कितनी हुई है? 8.66% की। ठीक है, भारत में पुरुष साक्षरता कितना है? 82.14%। ठीक, फिर भारत में महिला साक्षरता कितनी है? तो 65.46%। ध्यान रखिएगा, भारत में पुरुष साक्षरता 82.14% और भारत में महिला साक्षरता 65.46%। सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? तो सरचीप है, मिजोरम। ध्यान रखिएगा, जिला पूछ रहा है। सर्वाधिक साक्षर राज्य पूछेगा तो आप जानते हैं केरल है, लेकिन सर्वाधिक साक्षर जिला पूछेगा भारत का तो मिजोरम का सरचीप जिला। ठीक है, और न्यूनतम साक्षर जिला पूछे आपसे तो बताएंगे अलीराजपुर, जो मध्य प्रदेश में है, वो न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है। अब टॉप 4 देख लिया जाए सर्वाधिक साक्षर राज्य। भारत के सर्वाधिक साक्षर राज्य क्रमशः केरल 94%, लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी में है 91.85%, 91.85%, मिजोरम 91.33%, गोवा 88.70%। तो ये भारत के सर्वाधिक साक्षर राज्य और यूनियन टेरिटरी हैं। केरल है राज्यों में नंबर 1 पे साक्षर में, और यूनियन टेरिटरी में लक्षद्वीप है नंबर 1 पे। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखा जाए। न्यूनतम साक्षर राज्य, तो न्यूनतम साक्षर राज्य है ये आपका बिहार है 61.8%, अरुणाचल प्रदेश 65.38%, राजस्थान 66.11% और आपका झारखंड, ठीक है, 66.41%। तो ये हैं भारत के न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य। आइए अब आगे देखा जाए। देखिए भारत का जनघनत्व कितना है? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारत का जनघनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य है भारत का कौन? तो बिहार, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब आ जाए यूनियन टेरिटरी में, तो देखिए सर्वाधिक जनघनत्व यूनियन टेरिटरी में कौन सा है भाई? दिल्ली है, 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। हाँ, इसको ध्यान दीजिएगा, ये मत सोचिएगा कि यहाँ 11,000 हो गया, वहां तो हम लोग अभी सैकड़े पढ़ रहे थे। सर्वाधिक जनघनत्व अगर यूनियन टेरिटरी की बात की जाए, केंद्र शासित प्रदेश की दिल्ली, 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, राज्य में आपने देखा कि सर्वाधिक जनघनत्व बिहार में था, और यूनियन टेरिटरी की बात आएगी तो दिल्ली है 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, न्यूनतम की बात किया जाए तो न्यूनतम जनघनत्व यूनियन टेरिटरी कौन सा है? अंडमान निकोबार, 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक, आइए नेक्स्ट देखिए। अब सर्वाधिक जनघनत्व वाले जो राज्य हैं भारत के टॉप 4, बिहार 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, पश्चिम बंगाल 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, केरल 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, उत्तर प्रदेश 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये भारत के सर्वाधिक जनघनत्व वाले राज्य हैं, इसको याद रखिएगा। इसका भी ट्रिक लिख लीजिए, बीप केयू। ठीक है, तो बी से बिहार, प से पश्चिम बंगाल, के से केरल, उ से उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक जनघनत्व वाले राज्य हैं बीप केयू, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखिए। अब ये टॉप 4 न्यूनतम जनघनत्व वाले राज्य हैं भारत के। न्यूनतम जनघनत्व वाले राज्य क्रमशः अरुणाचल प्रदेश 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मिजोरम 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, सिक्किम 86 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और आपका नागालैंड 112 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, सॉरी 119, और नागालैंड क्या है? 119 व्यक्ति प्रति वर्ग
किलोमीटर। इसका भी ट्रिक देख लीजिए, अमी सीना, ये ट्रिक इसका लिख लीजिएगा। तो अ से अरुणाचल प्रदेश, मी से मिजोरम, सी से सिक्किम, ना से नागालैंड। न्यूनतम जनघनत्व वाले राज्य क्या है? अमीसीना। तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम और नागालैंड। आइए आगे देखिए। अब एससी की बात किया जाएगा भारत में, शेड्यूल कास्ट की, अनुसूचित जाति की। ठीक है, देखिए अनुसूचित जाति भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 16.6%। मतलब भारत की कुल जनसंख्या में 16.6% जो जनसंख्या का परसेंटेज है वह अनुसूचित जाति का है। ठीक है, अब आइए देखा जाए राज्य में सर्वाधिक एससी मतलब अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। मतलब सर्वाधिक एससी भारत में किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। न्यूनतम एससी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? मिजोरम। सर्वाधिक एससी जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? पंजाब। और न्यूनतम एससी जनसंख्या प्रतिशत मिजोरम में। तो ध्यान रखिएगा कि सर्वाधिक जनसंख्या एससी वाला यूपी है और सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत में कहे एससी की तो पंजाब है। और न्यूनतम एससी जनसंख्या वाला राज्य भी मिजोरम और न्यूनतम एससी जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य भी मिजोरम है। ठीक है, आइए एसटी को देखा जाए। भारत में जो एसटी की जनसंख्या है कितनी? तो भारत में अनुसूचित जनजाति है, शेड्यूल ट्राइब, इसकी जनसंख्या प्रतिशत कितना है? 8.6% पूरे भारत में। ठीक है, अब टॉप 4 राज्य देखा जाए एसटी का, तो सर्वाधिक एसटी राज्य जनसंख्या में जो भारत के हैं, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में एसटी हैं, फिर महाराष्ट्र में, फिर उड़ीसा में, तब राजस्थान में। तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या मध्य प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, राजस्थान में। नेक्स्ट देखिए प्रतिशत के आधार पर एसटी, तो सबसे अधिक लक्षद्वीप में, फिर मिजोरम में, फिर नागालैंड में, फिर मेघालय में। ठीक है, ये प्रतिशत के आधार पे है एसटी। नेक्स्ट देखा जाए ऐसे भी राज्य हैं जहां पे एसटी जनसंख्या है ही नहीं। ऐसे राज्य कौन कौन है? तो दिल्ली, चंडीगढ़, पौंडीचेरी, हरियाणा, पंजाब। 5 राज्य हैं, ध्यान रखिएगा। दिल्ली, चंडीगढ़, पौंडीचेरी, हरियाणा, पंजाब, यहाँ पे एसटी जनसंख्या है ही नहीं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखा जाए। भारत की दशकीय वृद्धि कितनी रही है? तो 17.7% रही है। भारत की ग्रामीण क्षेत्र की दशकीय वृद्धि 12.3% और भारत की शहरी क्षेत्र की दशकीय वृद्धि 31.8%। अब आइए ध्यान रखिएगा, भारत की दशकीय वृद्धि कितनी है? 17.7%। ठीक है, अब आइए, अब देखिएगा सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्य। ठीक है, तो टॉप 4 देखा जाए, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं भारत के? तो उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। ठीक है, तो जो भारत के सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्य हैं वो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जो न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्य हैं, ठीक है, सिक्किम, मिजोरम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, जो न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्य हैं भारत के वो सिक्किम, मिजोरम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश। आइए नेक्स्ट देखा जाए सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाले राज्य भारत के। सबसे अधिक शहरी जनसंख्या कहाँ पे है भारत में? महाराष्ट्र में, फिर यूपी में, फिर तमिलनाडु में, फिर पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो जो भारत के सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाले राज्य हैं महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखिए न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाले राज्य भारत के कौन से हैं? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम। जो भारत के न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाले राज्य हैं वो सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मिजोरम है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखा जाए। अब देखिए भारत के सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले राज्य कौन कौन से हैं जहां दशकीय वृद्धि सर्वाधिक रही है 2001 से 2011 के बीच? तो मेघालय, दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पर बिहार। ठीक है, तो ये भारत के वे राज्य हैं जहां सर्वाधिक दशकीय वृद्धि रही है। नंबर 1 मेघालय, दूसरा अरुणाचल प्रदेश और तीसरे नंबर पर बिहार। फिर देखिए भारत के न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाले राज्य, तो नागालैंड, दूसरा केरल, तीसरा गोवा। ये भारत के वे राज्य हैं जहां पर न्यूनतम दशकीय वृद्धि हुई है। नंबर 1 पे नागालैंड है न्यूनतम में, दूसरे पे केरल है, तीसरे पे गोवा है। आइए नेक्स्ट देखा जाए। अब बात आई उत्तर प्रदेश की। भारत में जो डेटा थे इंपॉर्टेंट जनसंख्या से वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखिए उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 2011 जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या का परसेंटेज उत्तर प्रदेश में कितना? 16.51% अकेले निवास करती है। तो देश की कुल जनसंख्या का परसेंटेज कितना है उत्तर प्रदेश जनसंख्या? 16.51% की। आइए नेक्स्ट देखा जाए उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? तो 19,98,12,341। 19,98,12,341। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत कितना है?
तो 52.29%, 52.29%। ये पुरुषों का प्रतिशत है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में महिला का प्रतिशत तो 47.71%, मतलब 47.71% महिला का प्रतिशत है जनसंख्या में। नेक्स्ट देखिए, कुल जनसंख्या जो यूपी की है उसमें ग्रामीण का प्रतिशत कितना है, 77.73%। और कुल जनसंख्या में जो शहरी परसेंटेज है कितना है, 22.27%। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कुल जनसंख्या में जो ग्रामीण प्रतिशत है वो 77.73% है, और उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में जो शहरी परसेंटेज है वो 22.62% है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश के टॉप 3 सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले। तो सबसे अधिक जनसंख्या यूपी में कहाँ पे है, प्रयागराज में। दूसरा मुरादाबाद, तीसरा गाजियाबाद। बहुत लोग समझेंगे गाजियाबाद, ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या राज्य कौन सा है, सॉरी, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो प्रयागराज है। दूसरा मुरादाबाद है, तीसरा गाजियाबाद है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश के न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं, तो महोबा, दूसरा चित्रकूट, तीसरा हमीरपुर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश के न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले हैं जहां पे बहुत कम जनसंख्या है। तो महोबा, दूसरा चित्रकूट, तीसरा हमीरपुर। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए, उत्तर प्रदेश का जनघनत्व जो जनसंख्या घनत्व है कितना है, 829 प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये यूपी का जनघनत्व है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या घनत्व जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उसमें वृद्धि कितनी हुई, 139 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 2001 से 11 के दौरान जनसंख्या घनत्व में वृद्धि कितनी हुई है, 139 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। फिर देखिए, उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन कौन से हैं, तो ये आपका गाजियाबाद है, फिर वाराणसी है, फिर लखनऊ है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला पूछ रहा है। ठीक है, तो अब जब जनसंख्या घनत्व की बात करेगा सबसे अधिक यूपी में कहाँ है, तो गाजियाबाद होगा, दूसरे नंबर पर बनारस वाराणसी होगा, तीसरे पे लखनऊ होगा। ठीक है, और ये आप पढ़े थे अभी उत्तर प्रदेश के जनसंख्या वाले जिले। तो जनसंख्या ज्यादा कहाँ है, प्रयागराज में, दूसरा मुरादाबाद में, तीसरा गाजियाबाद में। और जब कहेगा कि जनसंख्या घनत्व उत्तर प्रदेश कहाँ ज्यादा है, तब गाजियाबाद, वाराणसी और लखनऊ, ध्यान रखिएगा। फिर जो उत्तर प्रदेश के न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले हैं, ठीक है, वो कौन से हैं, ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर। मतलब यूपी में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है, ललितपुर में है, जो आपका बुंदेलखंड का क्षेत्र का हिस्सा है। दूसरा सोनभद्र का है, तीसरा हमीरपुर का है, ये भी बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। ठीक है, ये न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले हैं। नेक्स्ट देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये डेटा है, उत्तर प्रदेश में कुल साक्षरता दर, मतलब टोटल लिटरेसी रेट कितनी है, 67.72, मतलब 67.72%। उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता कितनी है, 77.30%। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता, वुमेन्स लिटरेसी रेट 57.20%। तो यूपी की कुल साक्षरता 67.72%, मतलब 67.72, पुरुष साक्षरता 77.30, 77.30%, और महिला साक्षरता 57.20%। इसको ध्यान रखिएगा, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखा जाए, 2001 से 11 के दौरान औसत साक्षरता में वृद्धि कितनी हुई है, तो 11.36%, मतलब 2001 से 11 के दौरान जो एवरेज लिटरेसी है उसमें वृद्धि कितनी हुई है, तो 11.36%, 11.36% की। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखिए, पुरुष और महिला की साक्षरता में अंतर कितना है, तो 20.10% का। जो पुरुष महिला है उनकी साक्षरता में अंतर 20.10% का। नेक्स्ट देखिए, टॉप 3 है ये उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले। तो पहला है गौतम बुद्ध नगर, दूसरा कानपुर नगर, तीसरा औरैया। जो उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले हैं जहां पढ़े लिखे लोग सबसे अधिक हैं यूपी में, गौतम बुद्ध नगर, दूसरा कानपुर सिटी, तीसरा औरैया। ठीक है, फिर उत्तर प्रदेश का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला, तो श्रावस्ती है, फिर बहराइच है, फिर बलरामपुर है। ठीक है, ये यूपी के वे जिले हैं जहां पे न्यूनतम साक्षरता है, मतलब लोवेस्ट लिटरेसी रेट है, वो श्रावस्ती है, बहराइच है और बलरामपुर है। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश का जो लिंगानुपात है वो कितना है, 912, और भारत का लिंगानुपात पढ़े थे अभी हम लोग 943। ध्यान रखिएगा दोनों को, भारत का लिंगानुपात सेक्स रेशियो 943 और उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912। उत्तर प्रदेश में 2001 से 2011 के दौरान लिंगानुपात में कितनी वृद्धि हुई है, 14 की। ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो जिला है यूपी का, वो टॉप 3 कौन है भाई, तो जौनपुर 1024, फिर आजमगढ़ 1019, तब देवरिया 1017। ये वे जिले हैं यूपी के जहां पर पुरुषों से अधिक महिलाएं हैं। ठीक है,
तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला उत्तर प्रदेश का कौन सा है? जौनपुर है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। अगर 2001 की जनगणना के अनुसार पूछ दे कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा था, तब बताइएगा आजमगढ़। 2001 में आजमगढ़ नंबर 1 पे था, लेकिन 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात जौनपुर में है, आजमगढ़ दूसरे नंबर पे है, देवरिया तीसरे नंबर पे है। नेक्स्ट देखिए, न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला उत्तर प्रदेश का, जहां एकदम लोवेस्ट सेक्स रेशियो है, ठीक है, वो गौतम बुद्ध नगर 851, हमीरपुर और बागपत 861 और कानपुर सिटी, बांदा, मथुरा 863। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश के न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले गौतम बुद्ध नगर, दूसरे नंबर पे हमीरपुर और बागपत, तीसरे नंबर पर कानपुर सिटी, बांदा और मथुरा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखा जाए। शिशु लिंगानुपात, जो उत्तर प्रदेश का शिशु लिंगानुपात है वो कितना? उत्तर प्रदेश का शिशु लिंगानुपात 902 है। 2001 में 916 था। ध्यान रखिएगा दोनों, कि उत्तर प्रदेश का शिशु लिंगानुपात 902 अभी 2011 की जनगणना के अनुसार, और 2001 में 916 था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला पूछेगा तो बलरामपुर 950। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? बलरामपुर 950। उत्तर प्रदेश का न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? बागपत 841। ठीक है, ये सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात था। सर्वाधिक बलरामपुर है, न्यूनतम बागपत है। नेक्स्ट देखिए, 0 से 6 वर्ष की बात चल रही है कि 0 से 6 साल तक के सर्वाधिक शिशु जनसंख्या कहाँ पे है? तो प्रयागराज में है। 0 से 6 वर्ष का जो न्यूनतम शिशु जनसंख्या वो कहाँ है? महोबा में है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये जनसंख्या की बात कर रहा है, लिंगानुपात नहीं। कहेगा कि 0 से 6 वर्ष के सर्वाधिक शिशु जनसंख्या कहाँ? प्रयागराज में। और 0 से 6 वर्ष के बच्चों का न्यूनतम शिशु जनसंख्या कहाँ है? महोबा में है। फिर देखिए अगला पॉइंट, उत्तर प्रदेश में जो जनसंख्या की दशकीय वृद्धि रही है वो कितनी है भाई? 20.23%। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। मतलब उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि 2001 से 2011 के दौरान 20.23%, और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि 1.85%। दोनों इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में दशकीय वृद्धि कहेगा जनसंख्या की तो 20.23%, और उत्तर प्रदेश में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि कहेगा तो 1.85%। ठीक है, पुरुषों में वृद्धि कितनी हुई है? दस की 19.31%, और महिला में वृद्धि 21.23%। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखा जाए। अब ये टॉप 3 हैं आपके सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले जिले उत्तर प्रदेश के। जहां पे सबसे अधिक दशकीय वृद्धि हुई है वो जिला कौन सा है? यूपी का गौतम बुद्ध नगर, दूसरे पे गाजियाबाद, तीसरे पे श्रावस्ती। तो ये सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले जिले हैं यूपी के। गौतम बुद्ध नगर नंबर 1 पे, नंबर 2 पे गाजियाबाद, नंबर 3 पे श्रावस्ती। आइए नेक्स्ट देखा जाए। देखिए न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाले जिले यूपी के कौन से हैं? तो कानपुर, हमीरपुर, बागपत, ये वे जिले हैं उत्तर प्रदेश के जहां पर न्यूनतम दशकीय वृद्धि हुई है 2001 से 2011 के दौरान। नंबर 1 पे कौन है? तो कानपुर है, दूसरे हमीरपुर, तीसरा बागपत। अब देखिए उत्तर प्रदेश में जो एससी का प्रतिशत है, अनुसूचित जाति का परसेंटेज, वो 20.69% है। अनुसूचित जाति का प्रतिशत पूछेगा उत्तर प्रदेश में तो 20.69%। ठीक है, फिर पूछेगा कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सीतापुर। और कहेगा उत्तर प्रदेश का न्यूनतम एससी मतलब अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो बागपत है। फिर पूछेगा उत्तर प्रदेश में एसटी का प्रतिशत अनुसूचित जनजाति कितना है? 0.6%। ध्यान रखिएगा, एससी कितना पढ़े? 20.69, और यूपी में एसटी 0.6%। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला जिला उत्तर प्रदेश का सोनभद्र। मतलब उत्तर प्रदेश में पूछेगा कि सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो सोनभद्र में। और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? बागपत। और एसटी रहित जिला कौन सा है? तो अयोध्या और जालौन। मतलब जहां पर अनुसूचित जनजाति पाई ही नहीं जाती है वो है आपका अयोध्या और जालौन। ठीक है, तो ये हम लोगों का पूरा जनगणना से संबंधित महत्वपूर्ण डेटा था, जिसको आप 2 बार देखेंगे तो मेरा दावा है कि आप जनसंख्या में अधिक से अधिक क्वेश्चन कर पाएंगे अपने एग्जाम में। आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा, अपने जितने भी दोस्त होंगे उनको व्हाट्सएप ग्रुप में सभी लोगों को शेयर कर दीजिएगा। हम फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।